जिस दिन जान दी वहाँ पे मेरे घर पे वो ऐसे किसी को पता न लगे कि मैं मरने वाली हूँ। ऐसे आई थी, ऊपर गई फिर ऊपर गई तो मेरी बहन ऐसे लटकी थी। देख के मेरा पूरा टूट गई मैं वहाँ पे। अब देखिए, ये वो लड़की है जिसकी छोटी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। वो छोटी बहन जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी और उसको इतना ब्लैकमेल किया गया कि लास्ट में उसने अपनी जान दे दी। और सुसाइड क्यों करा और क्या वजह रही वो जानते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, पटेल नगर में, और ये मेरी बहन है और ये भी मेरे साथ ही रहती है। और जिस लड़कों ने बुरा किया है उनका नाम है संदीप मोहिते और अमित खटीक नाम है उनका। और मेरी बहन के साथ हुआ क्या था मैं सब बता रही हूँ। क्या हुआ था मेरी बहन पे, मेरी बहन मेरे मामा की शादी में गई हुई थी और वहाँ पे एक लड़का आया, मेरे मामा का साला था। वो आया, उसे देखा, उसके फ़ोन में से नंबर ले लिए, उसे बहुत सारी कॉल करने लग गया। फिर उसे फेसबुक पे जॉइंट हो गया, पबजी पे जॉइंट हो गया, इंस्टाग्राम पे जॉइंट हो गया, व्हाट्सएप पे जॉइंट हो गया। फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बहुत सारे ब्लैकमेल किया उसे। फिर उसी फ़ोटो बनाकर और उसे डराने लग गया कि देख मैं फ़ोटो सब दूर फैला दूँगा और ये देख मेरे पास ये सब बोलने लग गया वो। फिर मेरी बहन से उसने इतना गंदा काम करवाया कि कोई लड़की से नहीं करवाएगा। उसने बोला कि वीडियो कॉल कर और मुझे वो सब देखना है जो होता है। मेरी बहन ने कुछ बताया उसे और उसने उसके भी स्क्रीनशॉट रख लिए अपने पास। और फिर ज़्यादा डराने लग गया, बहुत ज़्यादा डराने लग गया। जब हद से बात ज़्यादा हो गई तो मेरी बहन ने मुझे बताया, दीदी मेरे साथ ये ऐसे ऐसे करता है, मैं परेशान हो गई, मैं मर जाऊँगी दीदी। फिर जाके मैंने अपने मामा वगैरह को, मम्मी को बताया, उसके घर वालों से बात की। फिर उसके घर वालों ने बोला कि ठीक है हम ना इसकी रिश्ता करवा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको भी, हमें भी। तो हमने भी, मेरे पापा ने और मम्मी ने सोचा कोई नहीं। मेरी बहन ने भी सोचा कि मम्मी इतना कुछ तो कर दिया इसने, ये मेरे साथ अब शादी करने वाला है तो ठीक है। तो मेरी बहन ने शादी भी के लिए हाँ बोल दी, रिश्ता लेके आए दिल्ली और रिश्ता किया उनने। और रिश्ते में कुछ भी नहीं दिया कि हमारे कुलदेवी में ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे बोल के उसने कर दिया। तब भी मेरी बहन ने बोल दिया कि ठीक है कोई नहीं। फिर 2-3 महीने तक उसे फ़ोन भी करने लगता है, बात अच्छे से करता है, दिल्ली आता है और मिलता है उससे, सही से होता है। फिर उसके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाता है। फिर जाके और उसे फिर टॉर्चर करने लगता है कि मेरे साथ ना हद सो जा, तुम्हें इतने पैसे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। देखा फिर फोटो आ गई, उसने हाथ काट लिया था, नस काट ली थी उसने। तो गई वहाँ पे गई थाने में, ऐसे खून गिर रहा है, मैं रो रही हूँ, मेरी मम्मी रो रही है, मेरे पापा रो रहा है, उसका खून गिर रहा है। तो वो बता रही है कि मैं मर जाऊँगी, ये कर जाऊँगी, मैं प्लीज़। इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया, मैं सच में मर जाऊँगी, ऐसे बोला मेरी बहन ने। फिर भी नहीं सुना पुलिस वालों ने, कोई नहीं सुना, पुलिस वाला भी कोई भी नहीं ना। मेरी बहन ने जान दे दी। जिस दिन जान दी वहाँ पे मेरे घर पे वो ऐसे किसी को पता न लगे कि मैं मरने वाली हूँ। ऐसे आई थी, दीदी खाना खाया आपने? मैंने बोला आज भूख नहीं है मुझे। दीदी खाना खा लो प्लीज़, खाना खा लो। मेरी बहन ने बोला प्लीज़ खाना खा लो। तो मैंने बोला बाबू मुझे भूख नहीं है, मैं कल खा लूँगी। ठीक है दीदी। वो फ़ोन चलाने लग गई फिर उसने फ़ोन चलाया। फिर उसने बोल नहीं सकती, वो ऊपर छत गई
लटकी हुई थी। मेरे मामा आते हैं और बोलते हैं रिया सोनिया कहाँ है? तो मैंने बोला सोनिया ये तो सोई मामा। फिर उसने बोला कि मैंने देखा वहाँ पे मेरी बहन नहीं थी और वो मेरी मम्मी बोला नहीं है यहाँ पे। तो बोला यही तो सोई थी मामा। फिर मैं ऊपर गई फिर ऊपर गई तो मेरी बहन ऐसे लटकी थी जिसे देख के मेरा पूरा टूट गई। मैं वहाँ पे हमने गेट खोला, तोड़ा, उसे निकाला। बहुत छोटी थी, 17 साल की बच्ची ने, एक बच्ची ने फांसी लगा ली। उसने वो फिर निकाला, हॉस्पिटल ले गए। जब तक मैं पुलिस वालों को कॉल करती रही कोई नहीं आया। जब वो मर गई फिर आए पुलिस वाले और बोले कि कैसे मरी। मेरे पापा डॉक्टरों के पैर भी पड़े मेरी बहन को बचा लो। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मेरी हिम्मत, मेरा गुरूर यही है, मेरा हौसला भी यही है। मेरी बहन जब से गई मेरा हौसला टूट चुका है, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है तो वो मुझे ही लेके जाती थी, कहीं नहीं जाती थी क्योंकि उसे बाहर जाना बहुत डर लगता था। फिर वो पार्लर की जॉब भी करती थी। दीदी मुझे छोड़ के आई स्कूटी पे, तो मैं उसे छोड़ने जाती थी। फिर पुलिस वालों के पास जाते थे, मेरी बहन का इंसाफ कर दो प्लीज़, मेरी बहन का इंसाफ कर दो। तो वो बोलते हैं तुम्हारी बहन ऐसी थी, ये काम करती थी, ये यहाँ ये इतने पैसे लिए। वो 17 साल की बच्ची कितने पैसे लेगी? उसके फोन में रिचार्ज भी नहीं है। जब जो भी है मेरी मम्मी करती थी। वो बस कुछ नहीं करना चाहती थी, बस अपने पार्लर की जॉब करती थी, बस इतना ही काम था उसे। प्लीज़ हेल्प करो मेरी बहन को, उसे इंसाफ दिला दो, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची किसका कुछ कर सकती है क्या? ये छोटी सी बच्ची किसी का कुछ कर सकती है? ये मेरी बहन है। उसे और उस लड़कों के जब शादी नहीं हो पाई, जब शादी नहीं करे थे तो वो उनके मम्मी पापा भी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि 5 लाख रुपए दो, हमारी बेटी से शादी करेंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला मैं नहीं दूंगी, ऐसे परिवार में मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो उसने ज़्यादा टॉर्चर और ज़्यादा, उसके मॉम डैड ने भी संदेह वही थे, उसने भी ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया हमें। और संदीप मोहित का तो पूछो ही बात, उसकी फोटो भी बताऊंगी कि उसने कौन है ये संदीप मोहित है। ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी बहन के साथ ऐसा। प्लीज़ बहनों मेरी हेल्प करो। ये लड़का है वो जो संदीप मोहित है, ये लड़का है वो बहुत बेकार है। इसने मेरी बहन की जान ले ली। ऐसा कोई लड़का है, मेरी बहन छोटी हुई थी और उसने कुछ भी किया। प्लीज़ हेल्प मी। होता है फिर जाके और उसे फिर टॉर्चर करने लगता है कि मेरे साथ ना एक हद सो जा, तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देखा भी फोटो है मैं तेरी मेरे पास। और ऐसे बोलने लग गया उसे। मैं फिर मेरी बहन ने मुझे बोला उसे मारना। उसे ये घर पे पटेल नगर स्टेशन है, वहाँ पे आया और उसका फ़ोन तोड़ के और उस साथ ले गया और सीम और मेमोरी भी साथ ले गया उसकी। और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करने लग गया और वो बहुत रोती थी। 17 साल की बच्ची बहुत रोती थी। मैंने पुलिस से कंप्लेंट की और
पुलिस वाले बोले ये आईडी तेरी बहन चला रही थी, सब कुछ तेरी बहन कर रही थी, ये भी तेरी बहन कर रही थी, ये भी तेरी बहन कर रही थी। उसने एक बार गई, उसने हाथ काट लिया था, नस काट ली थी उसने, तो गई वहाँ पे गई थाने में, ऐसे खून गिर रहा है, मैं रो रही हूँ, मेरी मम्मी रो रही है, मेरे पापा रो रहा है, उसका खून गिर रहा है। तो वो बता रही है कि मैं मर जाऊँगी, ये कर जाऊँगी, मेरे प्लीज़ इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया, मैं सच में मर जाऊँगी, ऐसे बोला मेरे बहन ने। फिर भी नहीं सुना पुलिस वालों ने, कोई नहीं सुना, पुलिस वाला भी कोई भी नहीं, न महिलाएं सुने। वो बोले थे होगा होगा, कब होगा, एक बच्ची ने जान दे दी तब होगा। मेरी बहन ने जान दे दी, जिस दिन जान दी वहाँ पे मेरे घर पे वो ऐसे किसी को पता न लगे कि मैं मरने वाली हूँ, ऐसे आई थी। दीदी खाना खाया आपने? मैंने बोला जो भूख नहीं है मुझे। दीदी खाना खा लो प्लीज़, खाना खा लो। मेरी बहन ने बोला प्लीज़ खाना खा लो। तो मैंने बोला बाबू मुझे भूख नहीं है, मैं कल खा लूँगी। ठीक है दीदी। वो फ़ोन चलाने लग गई फिर उसने फ़ोन चलाया, फिर उसने बोल नहीं सकती, वो ऊपर छत गई, उसने फांसी ले ली। फिर उस टाइम उसका बेस्ट फ्रेंड कॉल करके मेरी मम्मी को एटीट्यूड से बोलता है, जो कि मैंने उसे अपने भाई तरह माना, और मैं ऐसे लटकी थी जिसे देख के मेरा पूरा टूट गई। मैं वहाँ पे हमने गेट खोला, तोड़ा, उसे निकाला। वो छोटी थी, 17 साल की बच्ची थी। 17 साल की बच्ची ने, एक बच्ची ने फांसी लगा ली उसने। वो फिर निकाला, हॉस्पिटल ले गए। जब तक मैं पुलिस वालों को कॉल करती रही, कोई नहीं आया। जब वो मर गई फिर आए पुलिस वाले और बोले कि कैसे मरी। मेरे वहाँ पे डॉक्टरों के पैर भी पड़े, मेरी बहन को बचाने में बहुत प्यार करती है उससे। मेरी हिम्मत, मेरा गुरूर यही है, मेरा हौसला भी यही है। मेरी बहन जब से गई है मेरा हौसला टूट चुका है, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है तो वो मुझे ही लेके जाती थी, कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि उसे बाहर जाना बहुत डर लगता था। फिर वो पार्लर की जॉब भी करती थी। दीदी मुझे छोड़ के आई स्कूटी पे, तो मैं उसे छोड़ने जाती थी। फिर पुलिस वालों के पास जाते थे, मेरी बहन का इंसाफ कर दो प्लीज़, मेरी बहन का इंसाफ कर दो। तो वो बोलते हैं तुम्हारी बहन ऐसी थी, ये काम करती थी, ये काम करती थी, ये इतने पैसे लिए। वो 17 साल की बच्ची कितने पैसे लेगी? उसके फोन में रिचार्ज भी नहीं है। जब जो भी है मेरी मम्मी करती थी। वो बस कुछ नहीं करना चाहती थी, बस अपने पार्लर की जॉब करती थी, बस इतना ही काम था उसे। प्लीज़ हेल्प करो मेरी बहन को, उसे इंसाफ दिला दो, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची किसका कुछ कर सकती है कि हाँ, ये छोटी सी बच्ची किसी का कुछ कर सकती है। ये मेरी बहन है, उसे और उस लड़कों के जब शादी नहीं हो पाई, जब शादी नहीं करे थे, तो वो उनके मम्मी पापा भी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि 5 लाख रुपए दो, हमारी बेटी से शादी करेंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला मैं नहीं दूंगी, ऐसे परिवार में मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो उसने ज़्यादा टॉर्चर और ज़्यादा, उसके मॉम डैड ने भी संदेह वही थे, उसने भी ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया। मैं और संदीप मोहित का तो पूछो ही बात, उसकी बहुत दी। जिस दिन जान दी वहाँ पे मेरे घर पे वो ऐसे किसी को पता न लगे कि मैं मरने वाली हूँ, ऐसे आई थी। दीदी
खाना खाया आपने? मैंने बोला आज भूख नहीं है मुझे। दीदी खाना खा लो प्लीज़, खाना खा लो। मेरी बहन ने बोला प्लीज़ खाना खा लो। तो मैंने बोला बाबू मुझे भूख नहीं है, मैं कल खा लूँगी। ठीक है दीदी। वो फ़ोन चलाने लग गई फिर उसने फ़ोन चलाया फिर उसने बोल नहीं सकती, वो ऊपर छत गई और उसने फांसी ले ली। फिर उस टाइम उसका बेस्ट फ्रेंड कॉल करके मेरी मम्मी को एटीट्यूड से बोलता है, जो कि मैंने उसे अपने भाई तरह माना और उसको राखी भी बांधी मैंने उसे। उसने एटीट्यूड में मेरी मम्मी को कॉल करता है और बोलता है कि ये दे जाओ तुम्हारी बेटी को बचाओ, वहाँ पे बचा लो, नहीं तो मर गई है वो, निकाल लो वहाँ से। तो मेरी मम्मी गुजरात में थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। मम्मी किसको फ़ोन लगाया, मेरी बेटी मर जाएगी। फिर भी नहीं सुने पुलिस वाले। तो मेरे मामा को कॉल लगाया मेरी मम्मी ने और बोला मेरे बेटी को जाके देखो, वो वहाँ पे फांसी ले रही है। तो मामा ने बोला घर पे आए मेरे पास, मैं जब सोई थी और मैं क्यों सोई वहाँ पे, मेरी बहन ऊपर लटकी हुई थी। मेरे मामा आते हैं और बोलते हैं रिया सोनिया कहाँ है? तो मैंने बोला सोनिया ये तो सोई मामा। फिर उसने बोला कि मैंने देखा वहाँ पे मेरी बहन नहीं थी और वो मेरी मम्मी बोला नहीं है यहाँ पे। तो बोला यही तो सोई थी बाबा। फिर मैं ऊपर गई फिर ऊपर गई तो मेरी बहन ऐसे लटकी थी, देख के मेरा पूरा टूट गई। मैं वहाँ पे हमने गेट खोला, तोड़ा, उसे निकाला। वो छोटी थी, 17 साल की बच्ची थी। 17 साल की बच्ची ने, एक बच्ची ने फांसी लगा ली उसने। वो फिर निकाला, हॉस्पिटल ले गए। जब तक मैं पुलिस वालों को कॉल करती रही कोई ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया मैं। और संदीप मोहिते का तो पूछो ही बात, इसकी फोटो भी बताऊंगी कि इसने कौन है ये संदीप मोहिते। ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी बहन के साथ ऐसा। प्लीज़ लड़ो, मेरी हेल्प करो। ये लड़का है वो जो संदीप मोहित है। ये लड़का है वो बहुत बेकार है, इसने मेरी बहन की जान ले ली। ऐसा कोई लड़का है, मेरी बहन छोटी हुई थी और उसने कुछ नहीं किया। प्लीज़ हेल्प मी। और सोनिया की फैमिली को अब आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनकी मदद कीजिए। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो कातिल बाहर आज़ाद घूम रहे हैं उनको सज़ा मिल